नमस्ते, YouTube चैनल MD एजुहट पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट 2018 की परीक्षा TGT संस्कृत के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम 30 से 32-33 क्वेश्चंस हैं जिनको हम हल करने वाले हैं। इसके बाद हम एक दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे इसी का पार्ट 2, जिसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी वहां पर हल करेंगे। तो हम यहां पर एक ये नई सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हम हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जितनी भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं स्टेट की संस्कृत विषय में, TGT हो या PGT, दोनों ही लेवल की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम क्रमशः हल करेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल MD एजुहट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज से ये हमारा जो प्रश्न पत्र है स्टेट 2018 का है, TGT संस्कृत का, इसका हम हल करेंगे। तो इसका हमारा आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो है तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यह किस सूक्त का ऋचांश है? यहाँ पर ये एक मंत्र का मंत्रांश दिया हुआ है कि तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये किस सूक्त की मंत्र का अंश है ये पूछा गया है। तो ये पुरुष सूक्त का है, इंद्र सूक्त का है, नासदीय सूक्त का है या विष्णु सूक्त का है, ये हमारे सामने प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इसको। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 16वें मंत्र में ये बात कही गई है कि यज्ञेन यजमय यजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। इसका अर्थ ये है कि प्राचीन काल में देवताओं ने यज्ञ के द्वारा विराट पुरुष ईश्वर की आराधना की थी, वही सबसे पहला तथा श्रेष्ठ सनातन धर्म कर्म बना था। तो इस आधार पर हम इसका जो उत्तर करेंगे, जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पुरुष सूक्त का है। ये पुरुष सूक्त के 16वें मंत्र का ये अंश है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पुरुष सूक्त। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यह सूक्त, यह ऋचांश पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 16वें मंत्र का ये अंश है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि प्रकृतन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः है, यह किस अलंकार का लक्षण है? प्रकृत्यन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः है, यह यहाँ पर किसी एक अलंकार का ये लक्षण दिया हुआ है। तो करें कि भ्रांतिमान का है, संदेह अलंकार का है, निदर्शना का है या व्यतिरेक अलंकार का, कौन से अलंकार का ये लक्षण है? तो यहाँ पर हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में ये कहा है कि संदेह है प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधित है। अर्थ इस जब करें कि जब प्रकृत उपमेय में किसी अन्य उपमान का संशय या कवि या संदेह की कवि प्रतिभा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, संदेह कवि की प्रतिभा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो संदेह अलंकार कहलाता है। तो करें कि जब उपमेय में उपमान का संशय या संदेह हो जाता है कवि की प्रतिभा के द्वारा, कवि अपनी प्रतिभा का इस तरह से प्रदर्शन करता है वहाँ पर कि उपमेय में उपमान का संशय हो जाए, संदेह हो जाए, तो क्या होता है? वो संदेह अलंकार कहलाता है। तो इस आधार पर प्रकृत्यन्य से संशय है प्रतिबोधित है, ये संशय अलंकार या संदेह अलंकार का ये लक्षण है। ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ये साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ये लिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि मृच्छकटिकस्य काव्य विधा का, मृच्छकटिकम जो है संस्कृत में करेगी वो किस काव्य विधा के अंतर्गत लिखा हुआ ग्रंथ है? तो जो मृच्छकटिकम है वो 10 अंकों की रचना है और उसके जो लेखक हैं वो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। तो ये 10 अंकों की एक
रचना है, ये प्रकरण ग्रंथ इसको माना जाता है। जो मृच्छकटिकम है इसको प्रकरण ग्रंथ माना जाता है, तो इसकी काव्य विधा क्या है? प्रकरण है। अर्थात 10 अंकों का जो शास्त्र होता है, जो काव्य होता है, उसको प्रकरण कहा जाता है संस्कृत में। तो ये मृच्छकटिकम प्रकरण है। इसी प्रकार से हम आगे, हमारा प्रश्न है कि कवि प्रथम पद्धति नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? कि कवि प्रथम पद्धति ऐसा किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो रामायण, महाभारत, वेद या रघुवंशम, इनमें से करें कि किस ग्रंथ को कवि प्रथम पद्धति कहते हैं? तो इसका हम देख लेते हैं एक बार। सांगम च वेदमध्याप्यम किंचिद उदक्रांत शैशवो स्वकृतिम गापयामास कवि प्रथम पद्धतिम। ये रघुवंशम के 15वें सर्ग का 33वां श्लोक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जब कुश और लव को वेद तथा वेदांगों का अध्ययन करा दिया, तो उन्होंने उसके बाद अपने रामायण का भी उनको गान कराया। कालिदास ने रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा है। तो कवि प्रथम पद्धति किसको कहा है? रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है। अर्थात कवियों के लिए प्रथम मार्ग, प्रथम काव्य रचना की आदर्श परंपरा। तो महाकवि कालिदास ने रामायण को कवि प्रथम पद्धति रघुवंशम अपने महाकाव्य में कह करके संबोधित किया है। तो ये बात याद रखने की है कि कवि प्रथम पद्धति रामायण को महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में कहा है। इसमें से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि प्रथम पद्धति रामायण को किसने कहा, कहाँ कहा, इस तरीके से और भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो कवि प्रथम पद्धति वाल्मीकि रामायण को महाकवि कालिदास ने कह करके संबोधित किया। अर्थात कवियों के लिए प्रथम मार्ग या प्रथम काव्य, आदि रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, तो उसी को कवि प्रथम पद्धति भी महाकवि कालिदास कहते हैं रघुवंशम में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि त्यज धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? त्यज धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो आप देखेंगे त्यज धातु के रूप है आपके सामने लंग लकार के अत्यजत, अत्यजताम, अत्यजन, अत्यज है, अत्यजतम, अत्यजत, अत्यजम, अत्यजाव, अत्यजाम। तो इस आधार पर लंग लकार त्यज धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? अत्यजाम रूप बनता है। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इंतजाम रूप बनता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कालिदास के अनुसार सर्वोपकारक्षम आश्रम कौन सा है? महाकवि कालिदास ने सर्वोपकारक्षम आश्रम किसे कहा गया है? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास या वानप्रस्थ? इसमें से किसको सर्वोपकारक्षम आश्रम कह करके उन्होंने बोला है? तो ये देखिए, महाकवि कालिदास ने महाकाव्य रघुवंशम में के 5वें सर्ग में गृहस्थ आश्रम की महिमा गाते हुए इसे यह संज्ञा दी है। तो महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के 5वें सर्ग में गृहस्थ आश्रम को सर्वोपकारक्षम आश्रम कहा गया है। उनका मानना है कि बाकी जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनके भरण पोषण और इनके पालन पोषण की जो जिम्मेवारी है वे गृहस्थ के ऊपर ही होती है। सारे के सारे जो आश्रम है वो गृहस्थ को ही केंद्र बना करके इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसलिए महाकवि कालिदास ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोपकारक्षम आश्रम कह करके रघुवंशम में संबोधित किया है। ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि एद धातु में शानच प्रत्यय होने पर कौन सा रूप बनता है? एद धातु के साथ कह रहे हैं यदि शानच प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो एध यान है, एधान है, एधमान है, एधिमान है। करें इनमें से कौन सा रूप हमारा बनेगा? तो एद धातु के साथ शानच प्रत्यय करने पर एधमान है, यह रूप हमारा सिद्ध होता है, यह रूप बनता है। तो ये आप कर लेंगे इसको। एद धातु में शानच प्रत्यय करने पर एधमान रूप हमारा बनता है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों में कौन सा वीर रस प्रधान नाटक है? अब यहाँ पर नाटक है वेणी संहार है, रत्नावली है, विक्रम और वश्यम है और मृच्छकटिकम है। करें ये दे रखे हैं, तो करें कि इनमें से कौन सा है जो वीर रस प्रधान है? तो वेणी संहार नाटक जो है, जो भट्ट नारायण का है, जो महाभारत पर आश्रित है, ये
वीर रस प्रधान नाटक है, बाकी सारे वीर रस प्रधान नाटक नहीं है और श्रृंगार रस से वो निबद्ध है। तो जो वेणी संहार नाटक है वो वीर रस प्रधान नाटक है। इसके लेखक भट्ट नारायण है। ये महाभारत की कथा पर आश्रित एक नाटक है। महावीर चरितम नाटक में महावीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? महावीर चरितम एक नाटक है। उत्तर रामचरितम से पहले की कथा जो है भवभूति जी ने लिखी है, वो महावीर चरितम में लिखी है। तो महावीर चरितम नाटक में कहने कि महावीर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये श्री राम के लिए महावीर चरितम में महावीर कहा गया है। तो महावीर चरितम में महावीर किसको कहा गया है? राम को कहा गया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिक् अव्यय का उचित अर्थ क्या बनता है? दिक् अव्यय है, कह रहे हैं कि इसका क्या अर्थ बनता है, किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं? तो श्लाघा प्रशंसा करने के लिए, निषेध किसी को रोकने के लिए, अल्प थोड़े के लिए, भर्त्सना करने के लिए। तो धिक्कार, धिक अर्थात धिक्कार है। तो धिक तो हम किसी की, ये बात तो हम जब ही कहते हैं जब किसी की हमें भर्त्सना करनी हो, निंदा करनी हो। तो ये भर्त्सना करने के लिए धिक का प्रयोग हम करते हैं। तो धिक अव्यय का उचित अर्थ भर्त्सना अर्थ में होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। गृष्ठा विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है? प्रश्न है कि गृष्ठा विशेषण किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गृष्ठा विशेषण अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखने की है, आप इसको याद रखेंगे। गृष्ठा अग्नि देवता का विशेषण है। जायन्ते पद में कौन सी धातु है? अगला हमारा प्रश्न है कि जायन्ते पद है, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? जी, जन और जाय करके इनमें से कौन सी धातु है जो जायन्ते में प्रयोग हुई है? तो इसमें हमारी जनी प्रादुर्भवे अर्थात जन धातु का प्रयोग किया गया है। जायते, जायते, जायन्ते। तो ये जन धातु इसमें जायन्ते पद में प्रयुक्त हुई है। आगे हमारा प्रश्न है, आगे अनुप्रास शब्द साम्यम, शब्द साम्य से क्या अभिप्राय है? तो जब हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण आता है कि शब्द साम्य अनुप्रास है, तो अगर इसमें शब्द साम्य से क्या अभिप्राय है? शब्द साम्य किसको कहा गया है? पद साम्य को कहा गया है, स्वर साम्य को कहा गया है, अक्षर साम्य को कहा गया है, या व्यंजन साम्य को कहा गया है? तो शब्द साम्य अनुप्रास है, इसमें अक्षर साम्य, अक्षरों की समानता जो होती है वो शब्द साम्य कहलाती है। तो अनुप्रास में जो शब्द साम्य है उससे अभिप्राय है अक्षर साम्य से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, करे कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि ये पंक्ति ली कहाँ से गई है। ये पंक्ति भगवद गीता से ली गई है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, न च क्लेदयति आपु न शोषयति मारुत है। ये श्लोक उन्होंने वहाँ पर आता है भगवद गीता में। तो ये बात अर्जुन को कृष्ण किसके विषय में कह रहे हैं? कर्म के विषय में कह रहे हैं, ज्ञान के विषय में कह रहे हैं, अर्जुन के विषय में कह रहे हैं, आत्मा के विषय में कह रहे हैं। तो ये बात कृष्ण ने वहाँ पर आत्मा के विषय में कही है कि आत्मा को न तो शस्त्र ही काट सकते हैं और न ही पावक अर्थात अग्नि इसको जला सकती है, न इसको क्लेदयति, न इसको जल जो है वो गीला कर सकता है, और न मारुत है अर्थात जो हवा है वो इसको सुखा भी नहीं सकती है। आत्मा की वहाँ पर शाश्वतता को वहाँ बता रहे हैं, अजर अमरता को बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो न जन्म लेता है न मरता है, इसको न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है। तो ये जो बात है भगवद गीता में आत्मा के विषय में कही गई है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है। आगे हमारा प्रश्न है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने भेद हैं? करें मनुस्मृति में विवाह के कितने भेद माने गए हैं? 4, 8, 7 या 9? तो मनुस्मृति में विवाह के मुख्य रूप से 8 भेद प्राप्त होते हैं। हमें कौन कौन से 8 भेद प्राप्त होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं।
मनुस्मृति में विवाह के 8 भेद आते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में कुल विवाह के 8 भेदों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, इसको पढ़ के देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो आगे हमारा प्रश्न है कि छिन्न पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब छिन्न पद है कह रहे हैं आपके पास, इस छिन्न पद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो छिन्न है इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें छिद धातु है। छिद धातु के साथ यहाँ पर तय प्रत्यय करने पर ये छिन्न रूप बनता है। तो छिन्न पद में आपका तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय को हम अलग अलग करेंगे तो छिद धातु के साथ तय प्रत्यय करने पर छिन्न रूप बनता है। तो ये आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हरि ही रम्य का संधि पद क्या होगा। हरि ही प्लस रम्य है करे कि जब इसकी संधि करेंगे तो ये क्या रूप बनेगा, हरि रम्य बनेगा, हरि रम्य बनेगा, हरि रम्य बनेगा या हरिमय बनेगा। तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो हरि रम्य बनेगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो सूत्र है, प्रश्न में कहा गया है कि ये जो सूत्र है यतश्च निर्धारणम, सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब कौन सा है नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा कि कौन सा नहीं है। यतश्च निर्धारणम सूत्र है तो कह रहे कि इसका उदाहरण कौन सा नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यतश्च निर्धारणम सूत्र कहता क्या है, क्या काम करता है। तो कह रहे कि जब कोई समूह हो, किसी व्यक्ति वस्तुओं का जब समूह हो, उस व्यक्ति वस्तुओं के समूह से किसी एक की विशेषता बताएं, किसी एक को उन सबसे अलग दिखाया जाए, तो वहाँ पर वो जो निर्धारण किया, उस एक व्यक्ति का निर्धारण किया, वो यतश्च निर्धारणम सूत्र के द्वारा होता है। और उस वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। षष्ठी भी लगा सकते हैं, सप्तमी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। छात्रेषु विनयः पटु, क्रीडत्सु बालकेषु निद्रां कृतवान, गोषु कृष्णा बहुक्षीरा, प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः है। अब हम इनके अर्थ देखेंगे। छात्रेषु विनयः पटु, छात्रों में विनय चतुर है। तो ये तो सही हो गया क्योंकि छात्रों के एक समूह से विनय को वहाँ पर अलग करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर निर्धारण किया गया है। क्रीडत्सु बालकेषु निद्रां कृतवान, क्रीडत्सु बालकेषु खेलते हुए बालकों में सो गया या निद्रा की, सो गया। तो अब यहाँ पर ये चीज़ निर्धारण वाली चीज़ निकल के कोई नहीं आई, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। चलो और आगे देखते हैं हम। गोषु कृष्णा श्रेष्ठा, गायों में जो कृष्णा गाय है वो बहुक्षीरा कि गायों में जो कृष्णा है वो बहुत दूध देने वाली है। तो यहाँ पर भी गायों के एक समूह से कृष्णा गाय को अलग करके दिखाया गया है, उसका निर्धारण किया गया है। प्राणिषु मानव श्रेष्ठ है, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी प्राणियों के समूह से मानव को एक अलग करके बताया गया, उसका एक विशेषता बताई गई है, श्रेष्ठता। तो इस आधार पर हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो बी वाला होगा। ये इसका उदाहरण नहीं है। यतश्च निर्धारणम सूत्र का ये उदाहरण नहीं है। वाक्य शुद्ध हो सकता है लेकिन एक इसका सही उदाहरण होना अलग बात है, तो वो ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है अहम नित्यम वेदम पठामि, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो अहम नित्यम वेदम पठामि, इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो भवता नित्यम वेदः पठ्यते ये होगा, मया नित्यम वेदः पठ्यन्ते ये होगा, मया नित्यम वेदः पठ्यते, मया नित्यम वेदः पठनीयम। इनमें से करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो सी वाला हो गया, मया नित्यम वेदः पठ्यते, मेरे द्वारा प्रतिदिन वेद पढ़ा जाता है। तो मया नित्यम वेदः पठ्यते, ये इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 19 का। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वैनतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
वैनतेय पद है, वैनतेय पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शं, शय है, षण्यत है, ठक है, ढक है। तो ये जो पद बना शब्द है इसमें विनता इसका मूल है और इसके साथ ढक प्रत्यय लगा हुआ है, जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ढक प्रत्यय लग करके वैनतेय रूप इसका सिद्ध होता है हमारा। आगे है यथा उत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम कथन के अनुसार सर्वाधिक प्रामाण्य किस मुनि का माना जाता है? यथा उत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम देखिए व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि की परंपरा है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इसमें कहा गया कि यथा उत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, जो जो हम उत्तरोत्तर चलते जाएंगे, बाद की तरफ चलते जाएंगे, उसी जो जितना बाद में हुआ है उसी को उतना ही ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। तो इस आधार पर सबसे पहले तो हमारे पाणिनि हुए, फिर कात्यायन हुए, फिर पतंजलि हुए। ये व्याकरण शास्त्र से संबंधित, इसमें भरत मुनि का कोई रोल नहीं रहेगा हमारा, इन तीन के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो यथा उत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम कथन के अनुसार सर्वाधिक प्रामाण्य किस मुनि का होगा? पतंजलि मुनि का हम मानेंगे। ये हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा झलाम जशोअंते सूत्र का उदाहरण कौन सा है? करेंगे झलों के स्थान पर जश हो जाता है पद के अंत में, झल के स्थान पर जश हो जाएगा पद के अंत में। करेंगे ये इसका कौन सा उदाहरण रहेगा? तल्लीन है, ये नहीं होगा, ये तोरली सूत्र का उदाहरण है। रामषष्ठ ये भी नहीं होगा। वागीश ये होगा, वाक प्लस ईश है, ये रूप इसका बनता है। तो वागीश है झलाम जशो अंते से सूत्र का उदाहरण है। विपल्लीन है, ये भी ऊपर वाले जैसा ही तल्लीन है की तरह ही है। आगे हम चलेंगे, अगला हमारा प्रश्न है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। यह सूक्ति मूलतः कहाँ से उद्धृत है? तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आपने काफ़ी सुनी होगी ये पंक्ति। ईशावास्यमिदं सर्वं येन किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा, मागृध कस्य विद्धनम। ये ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं तो कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये सूक्ति मूल रूप से कहाँ है? ईशावास्योपनिषद से ली गई है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, ये इसका संदेश है। ईशावास्योपनिषद, इसमें कुल आपके 18 मंत्र हैं और ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय भी है। आगे हमारा प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होती है? माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे कि आपके 14 माहेश्वर सूत्र है। तो जैसे अ ई उण, री लिरिक ए ओंग, आई औच है वरट लण यमं गणनम। करें इनमें जो अंतिम वर्ण आता है इसकी क्या संज्ञा होती है? तो जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला ही हमारा सूत्र आता है कि हलंत्यम, कि जो अंतिम हल होता है उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो इस आधार पर इसकी क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। जो अंतिम वर्ण है ई ऊण कर्ण, ईउण रीलिरिक का क, तो करें इसकी क्या हो जाती है? इसकी इत संज्ञा हो जाती है। आगे हमारा प्रश्न है धातु, सूत्र, गण, उणादि आदि की क्या संज्ञा होती है? धातु कह लो, सूत्र कह लो, गण, उणादि आदि जो ये चीज़ें हैं, करें कि इनकी क्या संज्ञा होगी? तो इनको हम उपदेश कहते हैं। जो प्राचीन आचार्य हमारे जो व्याकरण शास्त्र के पाणिनि, कात्यायन आदि जो प्राचीन मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो कथन है, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, उनको हम उपदेश की अवस्था में लेकर के जाते हैं कि वो उपदेश है, हम उनको उपदेश मानकर चलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये उपदेश हो गया। आगे है अशुद्ध वाक्य का चयन हमें इसमें करना है अगले प्रश्न में कि अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति। अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति, ये बात ठीक है, सही है, ये वाक्य शुद्ध रूप है। फिर क्या यथा बीजे तथा फलम, इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा हमें। आत्मानम न प्रशंसति महापुरुष है, ये भी ठीक है। आत्मानम न प्रशंसति महापुरुष, महापुरुष अपने आप को की कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं, ठीक है। अपूर्वो अयम आत्मविश्वास है, ये भी बात ठीक है। तो ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है यथा बीजे तथा फलम, ऐसा ये वाक्य शुद्ध नहीं है। यथा बीजम तथा फलम ये ऐसा होना चाहिए था, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता।
तो इस आधार पर ये हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? किस सूत्र से प्रत्याहार का निर्धारण हो, प्रत्याहार बनता है? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र सुप्तिगंतम पदम, ये पद संज्ञा करता है। ये वृद्धि रेचीय, वृद्धि संधि वाला सूत्र है। आदिर अंत्येन सहेता, ये टी, ये अचो अंत्यादि टी संज्ञा करता है। तो आदिर अंत्येन सहेता जो है वो इसका सूत्र हो जाएगा। ये संज्ञा प्रकरण में आता है कि आदिर अंत्येन सहेता जो सूत्र है वो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। आगे है हमारा प्रश्न, प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना नहीं होती? करेंगे प्रस्थान त्रयी में इन निम्नलिखित ग्रंथों में से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि प्रस्थान त्रयी कहते किसको है। देखिए आचार्य शंकराचार्य ने जिन ग्रंथों की रचना की अनुवाद किया मुख्य रूप से, उन तीन के समूह को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आचार्य शंकर ने श्रीमद् भगवद गीता का भी भाष्य किया, ब्रह्म सूत्र का भी भाष्य किया और उन्होंने 10 उपनिषदों का भी भाष्य किया। तो ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। तो शंकराचार्य द्वारा अनुदित या उनके द्वारा व्याख्यायित जो शास्त्र हैं उनको, उन तीन के समूह को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें सामवेद की गणना नहीं होती है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि प्रस्थान त्रयी में सामवेद नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में प्राप्त होता है? मांडुक्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते का जो उपदेश है वो मुंडक उपनिषद में हमें मिलता है। अगले हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कि काव्यालंकार दंडी की रचना है, ये अलंकार सर्वस्वर रोयक की रचना है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। करें कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो काव्यालंकार क्या दंडी की रचना है? दंडी का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यादर्श। काव्यालंकार भामह की रचना है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ये सुमेलित नहीं है। अलंकार सर्वस्व रुयक की रचना है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है, ये सही हो गया। लेकिन पहला ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं मिला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, वसंती ही प्रेमणी गुणान वस्तुनि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से में आती है? वसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि, यह करें कि सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये सूक्ति किरातार्जुनीयम से ली गई है। महाकवि भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें ये सूक्ति हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? पाणिनीय शिक्षा में करें कितने उच्चारण स्थानों का वर्णन महर्षि पाणिनि ने किया है? 4, 5, 12, 8। तो पाणिनीय शिक्षा में मुख्य रूप से 8 उच्चारण स्थान हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस् तथा जिह्वा मूलम दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो ये 8 उच्चारण स्थान आपके यहाँ पर दिए हुए हैं जो महर्षि पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा में बताए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हमने स्टेट 2018 में हुई परीक्षा के ये कुछ प्रश्न 30-32 प्रश्न हैं, उनको हल करके यहाँ पर देखा है। इसके बाद के जो कुछ प्रश्न और बच गए हमारे, उनकी भी वीडियो हम शीघ्र ही आपके साथ लेकर के आएंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।